गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? कुशल पूर्वक है ना बच्चों? हम नित्यदिन कभी हिंदी पढ़ते हैं, कभी व्याकरण पढ़ते हैं, है ना? कभी विलोम, कभी पर्यायवाची, कभी गद्य, कभी पद्य, है ना? तो कभी कभी हम सबको क्या इच्छा होती है? कहानी पढ़ने की ना। आप घर में अपने दादी दादा से, नानी नाना से कहानियाँ सुनते हैं ना? बहुत अच्छी लगती है ना? इतना सुकून मिलता है, लगता है कि आदमी कल्पना लोक में खो गया। ऐसा लगता है ना कि जैसे आप उस लोक में विचरण कर रहे हैं, जो कहानी आपकी दादी नानी सुनाती हैं, मम्मी सुनाती हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है उस समय कि आप स्वयं अपनी आँखों से देख रहे हैं उस घटना को, है ना? तो कहानी हम सबको बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है बच्चों। तो आज हम कहानी सुनेंगे। आज हम व्याकरण नहीं पढ़ेंगे, व्याकरण पढ़ेंगे अब नेक्स्ट डे। आज हम सुनेंगे कहानी। तो सुनेंगे बच्चों आप सब कहानी? सुनेंगे, मुझे पता है आप सबको कहानी बहुत अच्छी लगती है ना? तो बच्चों, कहानी का नाम है दो रोटी का फल। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और इससे हमें शिक्षा भी ग्रहण करना है कि यह कहानी मुझे क्या सिखलाती है ना? तो सुनिए। एक गांव का राजा एक बार शिकार खेलने बाहर निकला। गांव के बाहर एक तालाब था। राजा घोड़े पर सवार था। ज्यों ही वह तालाब की पाल पर पहुंचा तो उसे एक गरीब किसान का लड़का मिला, जिसका नाम था मघुआ। राजा ने मघुआ से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? मघुआ ने उत्तर दिया, यहाँ से 12 मील दूर जंगल में एक फकीर रहता है, संत रहता है। उसको मैं 2 रोटी रोज खिला कर आता हूँ, 2 रोटी रोज खिलाने जाता हूँ। आज वह मेरी सेवा से बहुत खुश हुआ है और कहा है कि कल मैं तुझे 2 रोटी का बदला दूंगा। अर्थात वह भूखे को रोज दिन रोटी देने जाता था। राजा ने मघुआ से कहा, कल फकीर से यह पूछना कि मेरे गांव का तालाब किस प्रकार पानी से भर सकता है। मेरे गांव का तालाब सूख चुका है और वह किस प्रकार से भरेगा, ताकि जनता को सुख मिल सके। जो कुछ फकीर जवाब दे वह उसे मुझे आकर बता देना। यह कहकर राजा रवाना हो गया, चल दिया। दूसरे दिन मघुआ अपने घोड़े पर सवार होकर फकीर के पास 2 रोटी का फल लेने रवाना हुआ। मार्ग में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसकी आयु 100 वर्ष से भी अधिक थी। बूढ़े आदमी ने मघुआ से पूछा, बेटा, इस भयानक जंगल में तुम कहाँ जा रहे हो? मैं एक फकीर से मिलने जा रहा हूँ, मघुआ ने कहा। बूढ़े ने मघुआ से कहा कि फकीर से यह पूछना कि मैं कब मरूंगा। मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मेरे जीने की इच्छा समाप्त हो चुकी है और मुझे मौत भी नहीं आती। मैं बहुत दुखी हूँ। मघुआ ने कहा कि आप मुझे यहीं पर मिलना, जो कुछ फकीर आपके सवाल का उत्तर देगा मैं उसे आके आपको बताऊंगा। थोड़ी दूर आगे चलने पर मघुआ को एक काला नाग मिला, सांप मिला, जिसकी मूछें सफ़ेद थी। नाग ने मघुआ से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? नाग भी पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। उसने जवाब दिया कि मैं एक फ़कीर से मिलने जा रहा हूँ। नाग ने कहा, फ़कीर से पूछना कि मैं नाग की जीवन से कब छुटकारा पाऊंगा। मैं तुम्हारे आने तक यहाँ बैठा रहूँगा, क्योंकि नाग भी बूढ़ा हो चुका था। मघुआ आगे रवाना हुआ और फकीर की कुटिया पर पहुंच गया। उसने 2 रोटी फकीर को दी। फकीर ने भोजन करके मघुआ से कहा, तेरे 2 रोटियों का फल तेरे गांव की राजकुमारी ही देगी। मघुआ फकीर की बात समझ नहीं पाया और कुछ मन में निराशा हुआ उसने सोचा, मन ही मन सोचा, इतनी सी बात कहने के लिए फकीर ने मुझे इतनी दूर से मुझे बुलाया। यह बात तो मुझे बाबा कल भी कह सकता था, लेकिन आज क्यों कहा? वह चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने फकीर से कहा, बाबा, गांव का राजा राह में मुझे मिला था, रास्ते में मुझे मिला था। उसने आपसे पूछवाया है कि मेरे गांव का जो तालाब है वह कैसे भर सकता है। फकीर ने जवाब दिया कि राजा से कह देना, यदि वह अपनी राजकुमारी का विवाह एक गरीब लड़के से कर दें तो उसके गांव का तालाब जो है भर जाएगा और कभी खाली नहीं रहेगा। उसके बाद मघुआ ने फकीर से पूछा कि बाबा, मुझे जंगल में एक बूढ़ा आदमी भी मिला था, जो 100 वर्ष से भी अधिक का हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था। वह भी पूछा है कि मैं कब मरूंगा, मैं बहुत दुखी हूँ। और एक काला नाग भी मिला था, उसने भी यही सवाल किया है कि मैं कब मरूंगा, मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ। तब बाबा ने उत्तर दिया कि उस बूढ़े आदमी से कहना कि तुम्हारे पास जो विद्या है वह किसी को सिखा देगा तो उसे मोक्ष जल्दी मिल जाएगा, उसे मृत्यु जल्दी आ जाएगी।
यदि वह अपनी विद्या का दान नहीं करेगा तो वह बुरी तरह से तड़प तड़प कर मरेगा और उसकी विद्या जो है वह भी नष्ट हो जाएगी। सांप से यह कहना कि तुम्हारे पास सोने की जो 2 अशर्फियाँ हैं, यदि उसको तुम किसी गरीब को दान दे दोगे तो तुम्हें जल्दी मोक्ष मिल जाएगी, जल्दी ही तुम मृत्यु को प्राप्त होगे। यह कहकर फकीर सो गया। मघुआ फकीर को प्रणाम किया और वापस लौट चला अपने घर की तरफ। वापस आने से पहले उसे वह नाग मिल गया। रास्ते में मघुआ ने फकीर का बताया हुआ उत्तर नाग से कह दिया कि यदि तुम्हारे पास जो 2 अशर्फियाँ तुमने रखी हैं वह किसी गरीब को अगर तुम दान दे दो तो तुम्हें जल्दी मोक्ष मिल सकती है। नाग अपने बिल में गया और 2 अशर्फियाँ लाकर मघुआ को देते हुए कहा, तुम तो गरीब हो, तुम ही गरीब हो और मैं कहाँ गरीब ढूंढने जाऊँगा, यह धन मैं तुम्हें दे देता हूँ। वह दोनों अशर्फियाँ उस गरीब मघुआ को दे दिया नाग, और देते ही वह नाग मर भी गया। मघुआ ने नाग को जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करके जला दिया और नाग के बिल के पास एक निशान बनाकर आगे चल पड़ा। आगे चलने पर उसे वह बूढ़ा मिला। मघुआ ने बूढ़े से कहा, आपके सवाल का फकीर ने यह उत्तर दिया है कि यदि आप अपनी विद्या का प्रयोग यदि आप अपनी विद्या किसी गरीब को दान कर दें, सिखा दें तो आपकी मृत्यु जल्दी हो सकती है। बूढ़ा बोला कि तुम ही मुझसे विद्या सीख लो। मैं बूढ़ा कहाँ जाऊँगा एक गरीब ढूंढने इस जंगल में। वह बूढ़ा तलवार चलाने में बहुत निपुण था। उसने मघुआ को तलवार चलाने के सारे पैतरे सिखा दिए। साथ ही उसने मघुआ को ऐसी विद्या दी जिससे युद्ध में विजय भी हो सकती है। सारी विद्या दान करने पर बूढ़ा भी स्वर्गपुरी को रवाना हो गया। मघुआ ने वहीं पर बूढ़े का दाह संस्कार भी कर दिया। जैसे ही मघुआ तालाब की पाल के पास पहुंचा, किनारे पहुंचा कि उसे राजा सामने ही मिला। राजा ने मघुआ से पूछा, क्या जवाब दिया फकीर ने मेरे सवाल का? मघुआ ने कहा, फकीर ने कहा है यदि आप अपनी राजकुमारी का विवाह किसी गरीब लड़के से कर दें तो तालाब शीघ्र ही भर सकता है। राजा ने कहा कि तुम ही अच्छे लड़के हो और गरीब भी हो, तो इसलिए मैं अपनी राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ कर देता हूँ, लेकिन यदि तालाब नहीं भरा तो मैं तुम्हें जल्लादों के हाथे मरवा भी दूंगा, है ना, जल्लादों के हाथ से मरवा भी दूंगा। मघुआ ने कहा, महाराज क्षमा करें, इस बात की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, क्योंकि मुझे जैसा फकीर ने आपके सवाल का जैसा उत्तर दिया था वैसा का वैसा ही मैं आपसे कह रहा हूँ। यदि किसी गरीब लड़के से राजकुमारी का विवाह करने से तालाब नहीं भरेगा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। गांव में और भी अन्य गरीब लड़के हैं, आप उनसे शादी कर दीजिए, विवाह कर दीजिए, मैं ही एक नहीं हूँ, कई हैं, आप किसी दूसरे गरीब लड़के से कर दीजिए विवाह। पर राजा नहीं माना और मघुआ को अपने साथ ले गया। संध्या को राजा ने अपने सगे संबंधियों को इकट्ठा किया और राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। दूसरे दिन मघुआ ने फकीर की सेवा की थी, उसके फलस्वरूप फकीर के आशीर्वाद से तालाब अपने आप भर गया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा को जब गांव वालों ने तालाब भर जाने की सूचना कर दी तो वह बहुत खुश हुआ। मघुआ को उसने आशीर्वाद दिया और अपने राज का आधा भाग उसे दे दिया। राजकुमारी के विवाह की खुशी धूमधाम से मनाई गई। मघुआ जंगल में जाकर उन अशर्फियों के 2 चरे जो था 2 अशर्फियाँ थी नाग के बिल से निकलवा लाया। उन अशर्फियों के धन को मघुआ ने अपने गांव में लगा दिया। स्कूल, अस्पताल, धर्मशाला आदि बनवाई, नए कुएं खुदवा दिए। इस प्रकार मघुआ रात दिन अपने गांव की प्रगति में लगा रहा। 6 महीने बीत गए। वह विवाह के बाद राजकुमारी से एक दिन भी जाकर नहीं मिला। राजकुमारी बेचारी दुखी हो गई। उसने अपनी बीमारी का झूठा संदेशा भिजवाकर मघुआ को बुलाया। वह राजकुमारी के महल में गया। राजकुमारी ने बहुत बढ़िया पकवान बनाकर उसे खिलाए। जब भोजन करके वह उठा तो उसने राजकुमारी से पूछा कि तुमने बीमारी का झूठा बहाना बनाकर मुझे क्यों बुलवाया? राजकुमारी ने कहा, आप विवाह होने के बाद एक बार भी नहीं पधारे तो मुझे यह गलती करनी पड़ी। क्या आप मुझे बताएंगे कि आप खुद क्यों नहीं मुझसे मिलने आए इतने दिन? क्या मेरे लिए आपका कोई कर्तव्य नहीं है? मघुआ ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे फकीर ने कहा था कि 2 रोटी का फल तुझे राजकुमारी ही देगी, इसलिए जब तुम मुझे 2 रोटी का फल दे दोगी उस दिन मैं तुमसे आकर मिलूंगा। यह कहकर वह चलने लगा। राजकुमारी ने रास्ता रोक कर कहा, क्या अभी तक आपको 2 रोटी का फल नहीं मिला? आप फकीर की 2 रोटी से सेवा करते थे, उसने आपको अमीर बना दिया, गरीब का विवाह राजकुमारी से हो गया, और अब आप क्या चाहते हैं? अभी तक आपके लोभ का अंत नहीं हुआ? राजकुमारी ने कहा।
मघुआ भोला आदमी था। उसको आज समझ में आया कि फकीर ने मुझे उस दिन क्यों कहा था कि 2 रोटी का फल तुम्हें गांव की राजकुमारी ही देगी। वह अपनी भूल समझ गया। राजकुमारी और मघुआ दोनों जंगल में फकीर से आशीर्वाद लेने गए, परंतु वहाँ उन्हें वह फकीर नहीं मिला। फकीर को न देखकर मघुआ बहुत दुखी हुआ। वह उस स्थान पर गया जहाँ फकीर बैठकर भगवान की उपासना किया करता था। वहाँ वह अकेला जाकर बाबा को पुकार पुकार कर रोने लगा। तब फकीर की आत्मा ने उसे आकर आशीर्वाद दिया और बोला, बेटा हमेशा जीवन में मानव की सेवा करते रहना। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, हमेशा जीवन में मनुष्य की सेवा करते रहना, यही मेरा आदेश है। समाज और मानव की सेवा करना परमात्मा की सेवा करने से अधिक अच्छा काम है, जिससे खुद खुदा मतलब ईश्वर खुश होता है। यह कहकर फकीर की आत्मा अदृश्य हो गई। मघुआ और राजकुमारी अपनी प्रजा की सेवा करते हुए जीवन सुख से बिताने लगे। तो बच्चों, हमें जितना हम पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हम पर ईश्वर कैसे खुश होंगे पता है? नहीं पता? तो बच्चों, हम अगर किसी गरीब की, किसी असहाय की मदद करेंगे, है ना, मानव धर्म का, मानवता का संदेश देंगे और अच्छे कार्य करेंगे, अपने माता पिता की बात मानेंगे, तो हमसे ईश्वर प्रसन्न होगा, है ना। तो समाज और मानव की सेवा करना ही परमात्मा को पाना है। जो समाज की सेवा करता है, मनुष्य की सेवा करता है, अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करता है, उसे ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, उससे ही ईश्वर खुश होते हैं। तो बिना स्वार्थ से की गई जो सेवा होती है ना बच्चों, ईश्वर की सेवा के समान है। इससे किसी का भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। हमें अपने आचरण से सदैव सेवा का भाव निहित रखना चाहिए। हमें अपने आचरण में क्या रखना चाहिए? सदैव सेवा का भाव निहित रखना चाहिए, जिससे दूसरे लोग भी देखकर प्रेरित हो सकें और कामयाबी के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। तो बच्चों, सेवा भाव ही मनुष्य की पहचान बनती है। हम सबको एक दूसरे के प्रति सेवा भाव रखनी चाहिए। अच्छी लगी ना बच्चों कहानी? तो हमें यह शिक्षा ग्रहण करनी है, सुन के केवल एक कान से दूसरे कान से निकालना नहीं है। ठीक है ना बच्चों? धन्यवाद।